अस्सलाम अलैकुम, जन्नत के प्यारे सितारे। इस एपिसोड में हम जंग अहद पर गौर करते हैं, बहादुरी, इंसानी गलती और असबाब की एक ताकतवर कहानी जिसने उम्मत मुस्लिमा को हमेशा के लिए तश्कील दिया। बदर में शिकस्त के बाद कुरैश मक्का ने बदला लेने की तैयारी की। अबू सुफियान की क़ियादत में उन्होंने 3000 सिपाहियों को इकट्ठा किया और मदीना की तरफ कूच किया, मुसलमानों को हमेशा के लिए कुचलने का अज़्म किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में मदीना के अंदर से दिफा का इरादा किया, लेकिन छोटे सहाबा ने शहर से बाहर लड़ना चाहा। अक्सरियत का एहतराम करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 700 मुसलमानों के लश्कर को अहद की तरफ ले गए। 50 तीर अंदाज मुसलमान फौज के अक़ब की हिफाजत के लिए पहाड़ी पर तैनात थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सख्ती से तंबीह की, अपनी पोस्ट न छोड़े चाहे कुछ भी हो जाए। पहले तो मुसलमान जीत रहे थे, कुरैश की फौज पीछे हटने लगी, लेकिन ये सोचकर कि जंग खत्म हो गई, बहुत से तीर अंदाजों ने माल गनीमत जमा करने के लिए अपनी पोस्टें छोड़ दी। इससे खालिद बिन अल वलीद के अचानक हमले का अक़ब खुल गया। अफरा तफरी के बाद बहुत से सहाबा शहीद हुए और ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए। 70 मुसलमान मारे गए, जिनमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। ताहम कुरैश ने मदीना में पीछा नहीं किया और मक्का वापस आ गए। ग़ज़वा अहद ने उम्मत को नाफरमानी के नताइज, ईमान की आजमाइशों और पैगंबर के बेमिसाल सब्र और क़ियादत के बारे में सिखाया। नुकसान के बावजूद मुसलमान मजबूत और मुत्तहिद रहे। सूरा अल इमरान 3:1-3-9 हमें याद दिलाती है, बस तुम कमज़ोर ना हो और गम ना करो, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अहद की जंग सिर्फ जीतने हारने के बारे में नहीं थी, ये बढ़ने, सीखने और आजमाइशों में भी अल्लाह पर भरोसा करने के बारे में थी। किस्त 10 में हम इन अहम वाक़यात का अहाता करेंगे जो मुआहिदा हुदैबिया और इस्लामी सफारतकारी में पुरअमन मोड़ की तरफ ले जाने वाले हैं। 5 STR डीन को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और मिशन के मुकम्मल सफ़र के ज़रिए चलें, हिकमत, इम्तिहानात और इलाही रहनुमाई से भरपूर।